हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत दुबे। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर से हूँ और कल जो एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आया उसके विषय में, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने करी, क्या तैयारी मैंने करी, किस तरह की तैयारियाँ रहीं और किन टीचर्स थे, कौन से टीचर्स थे जिनकी हेल्प से मुझे, क्योंकि मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स नहीं देता था, मैं इसके पहले एसएससी ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स ही देता था। सो क्या टीचर्स की हेल्प हुई, किन टीचर्स की हेल्प से मैंने अच्छा-सा एक स्कोर सेट किया जिसकी वजह से मेरा एसबीआई में हो पाया। सो वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीटली एसएससी ओरिएंटेड है। मैंने कभी भी बैंक की तैयारी नहीं करी थी और इस साल जब मेरा एसएससी सीजीएल में कुछ सेक्शनल कट ऑफ कंप्यूटर की नहीं क्लियर हुई और मेरा नहीं हो पाया, तो मैंने उसके पहले बैंक का एग्ज़ाम भर दिया था एसबीआई का। और मेरा 1 मार्च को प्री एग्ज़ाम था, तो 1 फरवरी से मैंने तैयारी करनी शुरू करी। मतलब बहुत ही लेट मैंने तैयारी करनी शुरू करी, आप ये समझ लो। क्योंकि मैं एसएससी का था तो मेरा क्वांट ठीक था, मतलब क्वांट में अच्छा स्कोर मेरा रहता था, फुल एंड फुल रहते थे प्री में तो। और रीज़निंग भी ठीक-ठाक मेरा कवर हो गया था, मुझे प्रॉब्लम थोड़ी इंग्लिश में आ रही थी। तो मैंने पहले प्री एग्ज़ाम के लिए उधर के 1 महीने मैंने खूब मॉक लगाए, सब कुछ किया, सारी चीज़ें। सो प्री एग्ज़ाम के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कहीं से नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ मॉक प्रैक्टिस किया, सिर्फ प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस को। मगर मेंस एग्ज़ाम के लिए जिस दिन मेरा प्री का पेपर था, 1 तारीख को, 1 मार्च को, तो उसी दिन मैंने शाम को जब मैं प्री देकर आया तो मुझे ये उम्मीद लग गई थी कि मेरा प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मॉक में भी मार्क्स अच्छे आ रहे थे और मेरा पेपर भी ठीक गया था। तो मैंने उसी दिन शाम को जो स्पेशली मुझे प्रॉब्लम आ रही थी बैंकिंग के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस मुझे मेरी निल थी। मेरा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स बिल्कुल निल था। वो सब चीज़ें मैं पढ़ता ही नहीं था, कभी से नहीं पढ़ा था, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने एक देखा गाइडली पर। सो गाइडली पर एक सर हैं आदित्य सर, उनका जो हसल बैच था, मैंने उसको परचेज़ किया और उसमें बहुत ही डिटेल्ड वीडियो उन्होंने सारी चीज़ें, मतलब मेरे जैसे इंसान को अगर समझ में आ रहा है, जो जिसने कभी बैंक की तैयारी नहीं करी, बैंक की प्रिपरेशन नहीं करी, और मैंने बहुत ही स्मार्ट स्टडी करके चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस हो। बैंकिंग अवेयरनेस मैंने सर से पूछा तो उन्होंने, आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हो, सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि आप अगर मॉनेटरी रेगुलेशन हो गया और कुछ 1-2 चैप्टर्स थे, लोन वगैरह था, अगर आप उन पे काम कर लेते हो तो आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसका वेटेज ज़्यादा होता है। करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने जो क्लासेस लीं, अगर आप डेली मॉर्निंग क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो तो भी आपका करंट अफेयर्स आपको ठीक-ठाक अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। प्रॉब्लम बैंकिंग अवेयरनेस के साथ एक ये भी थी कि उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि एसएससी में जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भले ही आप एसएससी के करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो कर रहे हो या बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, पर बैंकिंग के लिए आपको अलग से करंट अफेयर्स देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आदित्य सर जो हैं, उनकी काफ़ी हेल्प हुई, जिसकी वजह से मैंने जब मेंस एग्ज़ाम दिया, मैंने 1 मार्च को उनका बैच लिया और 10 अप्रैल को मेरा मेंस का एग्ज़ाम था। सो फिर भी वो जो पेपर था मेरा 10 अप्रैल का, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, जो कि ठीक-ठाक पेपर था, मतलब मेरे लिए तो कठिन ही था, पर मैंने ट्राई किया। तो बैंक का मेरा जो बैंकिंग अवेयरनेस था उसमें मैंने 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और शायद मेरे 12 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन सही थे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी इसकी तैयारी नहीं करी थी, तो मैं इसको एज़ अ बोनस मार्क मान के चल रहा था। इतने कम समय में भी मैंने इतने ठीक-ठाक उसमें स्कोर कर लिया था, तो आदित्य सर की काफ़ी हेल्प हुई है और उनका हसल बैच जो था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो आप उनसे अच्छी, मतलब बैंकिंग के लिए आप उनसे अच्छा तैयारी कर सकते हो। तो और बाकी रीज़निंग क्वांट के लिए भी अगर गाइडली पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप जाओ अगर उन पे तो आप उनको देख सकते हो। बहुत ही कम समय में आप उसको समझ सकते हो। मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा समय की नहीं थी, बहुत ही कम समय की थी, पर बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ कर के भी काम चलाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगा। तो बस ये था मेरा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि आप किस तरह से क्या अप्रोच लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। मेनली प्रॉब्लम जो मेरा था वो बैंकिंग अवेयरनेस का था, और मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का जो दिक्कत था वो मेरा आदित्य सर ने सॉल्व कर दिया, तो मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत, उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। सो बस थैंक यू।